रहे हैं आगे प्रदेश के लेकिन आगे बढ़ेंगे तब जब पहले इस खबर के तमाम पहलुओं पर बात हो जाएगी। अब इसी अस्पताल का एक दूसरा पहलू आपको बता देते हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने सवाई मानसिंह अस्पताल में छापेमारी की तो एक न्यूरो सर्जरी विभाग के एचओडी को गिरफ्तार करना पड़ा, क्योंकि भाई साहब 1 लाख रुपए की रिश्वत ले रहे थे। रिश्वत लेते उनको ट्रैप कर लिया गया है। 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते उनको ट्रैप किया गया। न्यूरो डिपार्टमेंट क्या एचओडी हैं वो, अग्निकांड वाले आईसीयू के हेड भी हैं ये डॉक्टर मनीष अग्रवाल। बिलों पर काउंटर सिग्नेचर के एवज में 1 लाख रुपए की रिश्वत इन्होंने मांगी थी। डॉक्टर मनीष अग्रवाल को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रंगे हाथों ट्रैप कर लिया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अग्निकांड वाले आईसीयू के हेड भी हैं ये। घूस लेते इनको एसीबी ने गिरफ्तार किया है। सत्यापन कर लिया गया था और आज शाम को इसको मिलने के लिए डॉक्टर मनीष अग्रवाल ने अपने घर पर बुलाया था और आने के बाद जो पैसा जो है 1 लाख रुपया लेते हुए हमने डॉक्टर मनीष अग्रवाल को गिरफ्तार किया। डिमांड कितनी थी और ये कॉइल किस तरीके से काम करती है या ये कंपनी किस तरीके का रिप्रेजेंटेटिव था? देखिए, ये कंटिन्यूस सप्लाई वाले आइटम्स हैं। इसमें 2 साल का टेंडर इनको दिया जाता है और वो कंटिन्यूस मरीज की नीड के बेसिस पर ये सप्लाई होती है और 1 लाख रुपए की ही डिमांड है और 1 लाख रुपए का ही ट्रैप है। शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं इस खबर पर फोन लाइन पर, ज़्यादा जानकारी देंगे। विश्वास, ये बड़ी कार्रवाई एसीबी की तरफ से और ये उस आईसीयू के भी हेड रहे हैं जिसमें ये हादसा हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए एसीबी की ओर से एक बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि जिस तरीके से एसएमएस का पूरा जो ढांचा है वो लगातार विवादों में नजर आ रहा है कि किस तरीके से वहां पर एक बच्चे की आंख निकाल ली गई बिना परिजनों को सूचना दिए। उसके बाद में ये जो मामला सामने आया, उसके साथ ही जो अलग अन्य तरह की जो खामियां जो है हेल्थ डिपार्टमेंट में आ रही है, तो उसके मद्देनजर ये बड़ी कार्रवाई है। और 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए डॉक्टर मनीष अग्रवाल जो कि पूरे इस न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट के हेड थे, उनको गिरफ्तार किया गया है और 12.5 लाख रुपए का बिल जो है उन्होंने ब्रेन कॉइल का वो अटका रखा था। अब इसमें एक और बात ये समझने की है कि चूंकि उन्होंने बिल अटका रखा था, तो इस वजह से जो सप्लाई होती है जो मतलब इक्विपमेंट्स की या अन्य सामान की, तो वो भी जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाती है। तो इस तरह से ये जो मामला है केवल एक घूस का मामला नहीं है, मरीजों के साथ में खिलवाड़ करने का मामला भी है। और इसमें आप देखिए कि जो पूरा कमेटी है उसके ये हेड थे और इस वजह से उन्होंने 12.5 लाख का जो बिल है वो रोक रखा था और 1 लाख रुपए उसके एवज में उस सप्लायर से मांगे थे। जब सप्लायर ने एसीबी को संपर्क किया, एसीबी को बताया कि इस तरीके से मुझसे जो है वो पैसे मांगे जा रहे हैं, तो एसीबी ने प्लान करके पूरा ये जो ऑपरेशन है अपना इसको एग्जीक्यूट किया। इसके बाद में ये भी बिल्कुल सामने बात आई है कि जो जगत उनका कर्मचारी था डॉक्टर मनीष का, उसने पैसे जो है वो पास वाले प्लॉट में फेंक दिए। तो इसके साथ में डॉक्टर मनीष के साथ में उनका जो कार्मिक है जगत, उसको भी गिरफ्तार जो है एसीबी ने किया है। फिलहाल लगातार पूछताछ की जा रही है और अन्य कई चीजों पर भी पूछताछ की जा रही है। और देखिए किस तरीके से धड़ल्ले उन्होंने रिश्वत मांगी। उन्होंने कहा कि मेरी वैल्यू के हिसाब से देख लो क्या करना है। तो इस तरीके की जो चीजें हैं अभी शुरुआती जांच में सामने आ रही है। और ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये उसी डिपार्टमेंट के हेड थे जहां पर वो हादसा हुआ। हालांकि वहां पर इनकी किस तरह की भूमिका थी ये भी साफ नहीं है, क्योंकि इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और चूंकि एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे ये उस तरीके से नहीं थे कि वहां की जो चीजें हैं उनका सुनिश्चित करना इनके जिम्मे हो। लेकिन बिल्कुल ये जो मामला है पूरा ये संगीन है और इस तरीके से गंभीर ये मामला है और एसीबी ने अभी ट्रैप कर लिया है और अभी जो है उन पर लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। और अन्य जो चीजें हैं वो भी शायद शुरुआती जांच में सामने आएंगी कि क्या पहले भी इस तरह की चीजें उन्होंने की हैं, इस तरह से किसी डीलर से या सप्लायर से क्या किसी तरह का कोई रिश्वत वो मांगते आए हैं। ठीक है विश्वास, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। विश्वास शर्मा हमारे सहयोगी रिपोर्ट कर रहे थे इस खबर पर। आगे बढ़ते हैं। एमबीएम इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। विश्वविद्यालय